नमस्कार दोस्तों, मैं राम निवास और आप सभी का तैयारी कर लो एप्लीकेशन पर फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लाबानी और लाबानी के पार्ट 3 की हम बात करेंगे, जिसके अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। लास्ट क्लास में हमने देखे थे कि कुछ अलग कंसेप्ट के क्वेश्चंस हमने पढ़े थे, वेरियस टाइप के क्वेश्चंस हमने किए थे, जिनमें थोड़ा थोड़ा चेंज होके अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस बन रहे थे और एग्जाम में अक्सर इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो इसी सीरीज में हम आगे देखते हैं। आज देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने कि किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचने से 5% हानि पर बेचने की अपेक्षा। अब देखिए, यहां पर बेचने के दो प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है। अब ये वही चीज है, मैं आपको बता रहा हूं ना कि प्रॉफिट लॉस में थोड़े से अगर आगे की तरफ जाते हैं तो कुछ हाइपोथेटिकल अप्रोच होने लग जाती है, कुछ इस तरीके की दो बातें होने लग जाती है कि किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचने की अपेक्षा या बेचने से 5% हानि पर बेचने की अपेक्षा 15 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। मतलब ये कह रहा है कि वस्तु को मैं 5% हानि पर बेचूं, इससे अच्छा है कि मैं वस्तु को 5% लाभ पर बेच दूं। देखिए, 5% हानि पर बेचने की अपेक्षा। अब आप अगर इसकी लैंग्वेज नहीं समझोगे, क्योंकि देखिए जितने भी अर्थमेटिक के टॉपिक होते हैं सारे लैंग्वेज बेसिस होते हैं, लैंग्वेज सबसे नेसेसरी चीज है समझना। तो आपने यहां पर देखा कि सिंपल सी बात है कि लाभ अगर हो या हानि हो, तो अगर दोनों में से कुछ भी हो तो किस चीज में किसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी, तो लाभ वाली सिंपल सी बात है हमेशा ज्यादा रहेगी और हानि वाला क्या रहेगा, कम रहेगा। तो अगर मैं लाभ पर बेचता हूं तो हानि पर बेचने के कंपैरिजन में मुझे कुछ रुपए ज्यादा मिलेंगे, और वो कितने रुपए मिलेंगे उसके बारे में कुछ दिया नहीं है, बस इतना दिया गया है कि दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने रुपए का रहेगा, 15 रुपए का। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि मान लो कोई वस्तु थी और उसको मैंने बेचा। अगर उसको मैं बेचता हूं 5% हानि पर, ठीक है, तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे, 95। मान लो वस्तु 100 रुपए की थी, उसका जो क्रय मूल्य था वो कितना था, 100 रुपए का। मैंने आपको कहा था कि जब भी आपको कुछ समझ में ना आए तो आप हमेशा कुछ ऐसा कर लिया करो, जब बात परसेंट की हो तो क्रय मूल्य को हमेशा कितना मान लिया करें, 100 मान लिया करो, ठीक है। तो आपने देखा कि क्रय मूल्य मेरा अगर 100 है और 5% की अगर मुझे हानि हो रही है तो वो चीज कितने में बिक रही है, 95 में, ठीक है। फिर देखो 5% का लाभ हो रहा है, तो 5% का जब लाभ हो रहा है तो वो चीज कितने में बिकेगी, 105 में। अब ये परसेंट में इसका निकाल रहा हूं 100 का, तो 100 का 5% 5 होता है, 5 कम होगी चीज कितने में बिकेगी, 95 में। 5% 5 होता है, जुड़कर कितना हो जाएगा, 105। तो आपने ये देखा कि 95 में जो चीज बिकनी थी वो अब पहले 95 में बिकती, अब कितने में बिक रही है, 105 में। तो इस दौरान कितने का फायदा हो रहा है आपको, इस दौरान आपको फायदा हो रहा है 10 का, ठीक है। समझना बात को, ये अपनी अप्रोच थी कि 100 रुपए की कोई चीज थी, उसमें 5% की जब हानि होती है तो 95 में बिकेगी, जब 5% लाभ पर मैं बेचूं तो वो 105 में बिकेगी। मतलब पहले के कंपैरिजन में अब 10 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन रियल में 10 थोड़ी है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो कितने ज्यादा मिल रहे हैं, 15। अब हम तुलना कर देंगे, हमारे मेथड की क्वेश्चन में तुलना कर देंगे, तो 10 का मान कितने रुपए, 15 रुपए। 1 का मान कितना आ जाएगा, 15/10, यानी कितना आ जाएगा, 1.5 रुपए। मतलब हमने जो 1 माना था उसका रियल में मान कितना, 1.5 है। तो क्रय मूल्य पूछा तो हमने क्रय मूल्य कितना माना था, 100, तो 100 का मान कितना हो जाएगा भाई, 100 × 1.5, तो हमारा मान कितना आ जाएगा, 150 रुपए। कितना आ जाएगा, 150। ए ऑप्शन आपका सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम 100 मान के भी इसको कर सकते हैं कि भाई कोई चीज 100 की थी, 5% का लॉस हो रहा है 95, 100 की थी 5% प्रॉफिट हो रहा है 105। इस दौरान जो डिफरेंस था वो कितना, आपका अंतर कितना है, 10 का। 10 का मान आपका कितना है, रियल में जो अंतर है वो कितने का, 15 का। तो 10 = 15, 1 का मान 1.5, तो क्रय मूल्य कितना है आपका, 100, तो 100 का मान कितना आ जाएगा आपका, 150। तो इस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए कई बार क्वेश्चंस में इस टाइप से भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है। यदि उसे
60 रुपए कम में, यदि उसे 60 रुपए कम में बेचा जाए तो 10% की हानि होती है, तो अब तो क्या निकालना है? पहली चीज वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है। दूसरी चीज क्या निकालोगे? 50% लाभ के लिए, 50% लाभ के लिए विक्रय मूल्य, ठीक है। तीसरी चीज आप क्या निकालोगे? 40% हानि के लिए विक्रय मूल्य, ठीक है। कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, तो मैं तो एग्जाम्पल के तौर पे सारी चीजें आपको बताई है कि भाई इस टाइप का अगर क्वेश्चन हो तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। इसमें दिया गया कि वस्तु को बेचने पर, मान लो कोई वस्तु है उसको आप बेच रहे हो तो 20% का लाभ होता है। अब आप चाहते हो कि यदि उसे 60 रुपए कम में बेचा जाए। अब आप बैठे बैठे इस टाइप से सोच रहे हो, मतलब ये आपस में आप किसी को अब अपने होते हैं ना कई बार कि एक तो डायरेक्ट सीधी बात बता देते हैं, कई बार इनडायरेक्ट वे में बात करते हैं, तो क्वेश्चंस भी कई बार इनडायरेक्ट वे में बनते हैं कि वो किसी को भावताव बता नहीं रहा, वो चाहता है आगे वाला मैं बात भी बता दूं, क्वेश्चन भी बता दूं, आगे वाला समझे तो समझ जाए, उसका भाव अगर निकालना आता है तो निकाल लेगा, अदरवाइज पड़ा रहेगा। तो आपने देखा कि बेचने पर 20% का लाभ होता है। अब वो कह रहा है कि 60% कम में अगर बेचा जाए। अब वो बैठा बैठा ऐसा सोच रहा है कि अगर मैं 60% इसको कम में बेचूं तो क्या हो रहा है, उसे हानि हो रही है। सिंपल सी बात है कि पहले जब बेच रहा था तो 20% का लाभ हो रहा था उसे, अब अगर कम में बेच रहा है, अब भाई 20% में जब बेच रहा था तो कुछ रुपए उसे मिल रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसी वस्तु को वो फिर बेच रहा है, लेकिन अब सिंपल सी बात है कम में बेचेगा तो हो सकता है पहले 20% का लाभ हो, तो अब 20% से लाभ कम ही रहेगा। अब हो सकता है ये कम होते होते लाभ रहे ना रहे, हो सकता है आपका हानि में चला जाए। तो वैसा ही हुआ है, यहां पर हानि कितनी बता रहे हैं? 10%। और पूछा क्या? क्रय मूल्य बता दो, 50% के लिए विक्रय मूल्य बता दो, 40% हानि के लिए विक्रय मूल्य बता दो। तो इस टाइप से 3 क्वेश्चंस या 3 या 4 टाइप के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। अब हम देखो कैसे करें इसे। देखो, वस्तु को जब 20% लाभ पर बेचा जाए, तो जब इस टाइप का क्वेश्चन है तो हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य को कितना मान लिया? 100, ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि बात जब परसेंटेज में चल रही है तो परसेंटेज में हमारे लिए 100 मानना काफी इजी रहता है, ठीक है। जब 20% का लाभ है तो यहां पर कितना हो गया भाई? 120। वो चीज कितने में बिकेगी? 120 में, ठीक है। अब क्या हुआ कि कुछ रुपए कम ज्यादा में, उसके बाद में 10% की हानि होती है, तो हानि होती है 10% की, तो वो चीज बिकेगी कितने में? 90 में। हमने ये देखा इस दौरान 120 वाली चीज अब 90 में बिक रही है, तो मुझे तो नुकसान हो रहा है। कितने का नुकसान हो रहा है? 30 का, ठीक है। कितने का नुकसान हो रहा है? 30 का। अब रियल में ये 30 का नुकसान थोड़ी है, रियल में कितने का नुकसान है? 60 रुपए का। कितने रुपए कम में बेच रहे हैं हम इसको? 60 रुपए कम में बेच रहे हैं। तो ये 30 रुपए नहीं है, ये 120, पहले 120 में बिक रही थी, अब 90 में बिक रही है, 30 रुपए कम में बिक रही है। रियल में 30 कम में नहीं है, कितने में कम में? 60 में। तो 30 का मान कितना आ जाएगा? 60। 1 का मान कितना आ जाएगा? 60/30, यानी कितना आ जाएगा? 2। मतलब हमारा 1 था, उसका मान रियल में कितना है? 2। अब देखो, जब 1 का मान मिल जाए ना, जब 1 का मान हमें मिल जाए, उसके बाद में हम तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी चीज फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, 1 का मान 2, अगर मुझे कोई क्रय मूल्य पूछे, क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है, तो 100 × 2 कर दूं मैं, क्रय मूल्य कितना आ गया? 200 रुपए। बस, कुछ नहीं करना। समझ में आई बात? 50% लाभ के लिए विक्रय मूल्य, लाभ होता है तो विक्रय मूल्य होता है 150, ठीक है। 100, तो ये 50% लाभ कितना हो गया? 150। जब 1 का मान 2, तो 150 का कितना हो गया? 150 × 2 कितने रुपए? 300 रुपए। अब क्या कह रहा है आपसे? 40% हानि के लिए विक्रय मूल्य, तो हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य होता है कम 100 से। कितना कम होता है? तो आप खुद देखिए कितना आ जाएगा? 40 कम हो जाएगा तो 60। 60 × 2, यानी चीज कितने में बिक रही है? 120 रुपए में बिक रही है।
तो यहां पर जो चीज निकालनी थी वो तीनों चीज मैं आपको बता चुका हूं कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, 50 हानि के लिए, लाभ के लिए मैं आपको बता चुका हूं। अब कई बार क्या होता है कि आपसे इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा, फिर आपसे पूछ लेगा, क्योंकि देखो अब इस क्वेश्चन में क्या करेगा, मान लो ऐसा ही कोई क्वेश्चन इसने दे दिया और इसने आपसे क्या बोला कि वस्तु का या एक वस्तु को बेचने पर 10% का लाभ होता है। यदि उसे 40 रुपए अधिक में बेचा जाए तो 5% अधिक लाभ होगा, 5% अधिक लाभ होगा। अधिक लाभ प्राप्त होता है यदि उस वस्तु को 640 रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी, कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक चीज बताओ, इसके अगर स्ट्रक्चर समझो, अब ये क्वेश्चन सेम पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन कुछ चीजें इसके अंदर एक्स्ट्रा पूछ ली गई है ना। इसका क्रय मूल्य भी पूछ सकता था, इसका विक्रय मूल्य भी पूछ सकता था, लेकिन इसने विक्रय मूल्य यहां पर दिया हुआ है कि 640 रुपए में अगर उसको बेचा जाए तो एक बात बताओ, मुझे लाभ होगा या हानि होगी, ये चीज आपसे ये पूछ रहा है। अब आप इसको कैसे करोगे बताओ। अब देखो, यदि किसी वस्तु को 640 रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। जब लाभ और हानि निकालनी होती है तो हमें क्रय मूल्य पता चल जाए ना, तो सारी चीजें हमारे लिए क्या होती है, आसान होती है। कि जब हमें क्रय मूल्य पता चल जाए तो सारी चीजें हमारे लिए क्या होती है, आसान होती है। अब क्रय मूल्य है नहीं, आपको पता है, यहां से अगर मैं क्वेश्चन को पढ़ूं, यदि उस वस्तु को 640 रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी, तो इसका मतलब उस वस्तु को खरीदा कितने में था। ये सेम क्वेश्चन इस प्रॉफिट लॉस के पहले क्वेश्चन के जैसा ही आपको लग रहा है। तो फिर क्रय मूल्य किससे आएगा, क्रय मूल्य आएगा इस ऊपर जितनी रामायण लिखी है ना, इसी से आएगा क्रय मूल्य। ठीक है, जो क्रय मूल्य कहां से आएगा, ऊपर जितनी ये गाथा लिखी हुई है इससे क्रय मूल्य निकल कर आएगा। तो हम क्या करते हैं कि आपको पता है, जब बेच रहा है, विक्रय मूल्य दिया, तो क्रय मूल्य पता नहीं होगा, तब तक लाभ हानि डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो हम ऊपर वाली चीज को कंपेयर करते हैं कि मान लो पहले 100 का था, 10% का लाभ हुआ तो कितना हुआ, 110। अब कुछ रुपए ज्यादा में बेचा तो 5% का और अधिक लाभ हुआ। या आपसे ऐसा बोल सकता है, आपसे ऐसा बोल सकता है 15% का लाभ हुआ। ठीक है, तो 15% का हुआ तो लाभ हमेशा 100 से होता है। 5% और अधिक लाभ हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 15% का लाभ हुआ है, यानी अब चीज कितने में बिक रही है, 115% में। तो यहां पर जो अंतर जो आ रहा है वो अंतर कितने का आ रहा है, 5 का, यानी कितना अधिक है, 5। रियल में कितना अधिक है, 40 अधिक है। ठीक है, 40 रुपए। एक का मान कितना आ गया, फिर 8 रुपए, है ना, 40/5। एक का मान 8, तो फिर क्रय मूल्य कितना है आपका, जो क्रय मूल्य कितना है, जब एक का मान 8 तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 800 रुपए। तो हमें पता चल गया कि हमारा क्रय मूल्य कितना है, 800 रुपए। तो जब क्रय मूल्य 800 है, आप बेच कितने में रहे हो, 640 रुपए में, आपको नुकसान कितने का हो रहा है, 160 रुपए का नुकसान हो रहा है ना, तो हानि हो रही है। तो इसका मतलब मुझे प्रतिशत हानि हो रही है, ये चीज तो श्योर है। कितनी हो रही है, 160 की। किस पर हो रही है, क्रय मूल्य पर, जो कितना है, 800। 0 से 0 आपका कैंसिल आउट, 8 से मैंने अगर डिवाइड किया तो यहां पर 20% मुझे हानि हो रही है। कितनी हानि हो रही है, 20% की हानि हो रही है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से
सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है और इसको जल्दी से आप करके बताओ कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, किस टाइप के इसमें जो पूछने वाले क्वेश्चंस बनते हैं। एक घड़ी को 30% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे कम में बेचा गया तो सिंपल सी बात है, कम में बेचेगा तो हो सकता है प्रॉफिट कम होगा, हो सकता है हानि हो, तो हानि हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जो जब 30% में मैंने बेचा तो वो 100 की थी, 30% लाभ पर बेचा तो वो चीज अब कितने की हो गई, 130 की, और हानि कितने की हो रही है, 10% की। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 90। नुकसान कितने का हो रहा है, 40 का। 40 का मान कितना आपका 80 रुपए, 40 का मान 80, तो एक का मान कितना है 80/40, यानी कितना आ जाएगा 2 रुपए। ठीक है, कितना आ गया आपका 2 रुपए, एक का मान कितना है आपका 2 रुपए। अब उसने पूछा लागत मूल्य, तो लागत मूल्य जब मेरे एक का मान 2 है तो मेरे 100 का मान कितना होगा, 2 से गुणा कर दो, तो 100 × 2 कितना आ जाएगा 200 रुपए। तो घड़ी की जो लागत मूल्य वो कितना आ जाएगा आपका 200 रुपए। तो इस टाइप से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। बताओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा कि एक वस्तु को आप 16% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 200 रुपए अधिक पर बेचा जाता तो 20% लाभ मिलता। अब देखिए, मान लो उस घड़ी की लागत कितनी थी 100, जब 16% लाभ पर बेचा गया तो कितना मिल रहा है आपको 116। ठीक है, अब ये अगर कुछ अधिक में बेचा तो आपको 20% लाभ मिलता, तो 20% मिलता किससे, 116 से नहीं, 20% लाभ मिलता। ये किससे मिल रहा है इसके बारे में नहीं कह रहा, तो जब लाभ मिलेगा तो हमेशा क्रय मूल्य से मिल रहा है, तो 100 से फिर मिलेगा तो कितना होगा 120। ठीक है, अब देखिए कितना अधिक में बेचा 200 रुपए, वैसे हमारे अकॉर्डिंग कितना आ रहा है 4, तो 4 बराबर जब 200 रुपए, एक का मान कितना आ गया 200/4, कितने रुपए आ जाएगा 50 रुपए, एक का मान 50 रुपए। अब लागत मूल्य पूछा है तो लागत हमारी कितनी है 100, लागत कितनी है 100, तो 100 × 50। ठीक है, तो यहां पर कितना आ जाएगा 5000 रुपए, जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा है आपको। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो। एक व्यापारी किसी मेज को 10% हानि पर बेचता है, यदि उसने इसे 75 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता। कोई दिक्कत नहीं है, हमने जैसा किया था वैसा ही क्वेश्चन है। 10% हानि पर बेचता है, 10% हानि कितने में 90 में, यदि इसे 75 अधिक में बेचा तो 15% का लाभ होता, 15% 115। अंतर कितना आ रहा है, अंतर आ रहा है हमारा 25 का, कितने अधिक में जा रही 25, रियल में 25 अधिक में थोड़ी है, कितने रुपए अधिक में 75 रुपए अधिक में। ठीक है, तो 25 का मान 75 रुपए, एक का मान कितना आ गया 75/25, कितना आ गया 3 रुपए, एक का मान 3 रुपए। जब एक का मान 3 रुपए है तो क्रय मूल्य पूछे तो क्रय मूल्य बता देंगे, लागत मूल्य पूछता, लेकिन यहां क्या पूछा है, इस मेज पर 25% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य। तो जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य, लेकिन विक्रय मूल्य कौन सा, 25% लाभ वाला, कौन सा 25% लाभ वाला, तो विक्रय मूल्य 125 हो जाएगा। तो 125 का मान तो 125 × 3, तो ये हो जाएगा आपका 375 रुपए, कितना हो जाएगा 375 रुपए, जो कि सी ऑप्शन आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस को पूछे, मैंने आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन करवाए हैं 2, और उनमें सारी चीजें मैंने मेंशन की है कि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस कितने टाइप से क्वेश्चंस इसमें पूछ सकता है और कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। ठीक है, फिर देखो, अब ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, जो हमने अभी क्वेश्चंस किए थे उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, और इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है आपको, कितना डिफरेंस हो सकता है पहले वाले क्वेश्चन से, कितना एडवांस है ये। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है, ये 100 है। हम मान लेते हैं कि हमारा जो क्रय मूल्य है वो कितना है 100 है।
20% लाभ पर बेचता है, तो हमें मिला कितना? 120। मिला कितना? 120। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, ये चीज पूरी कर चुका वो, ठीक है, तो हमें क्रय मूल्य भी मिल चुका, विक्रय मूल्य भी मिल चुका। अब कह रहा है कि यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, वो खुद ऐसा बैठा बैठा आइडिया लगा रहा है और खुद वो ऐसे सोच रहा है कि अगर मैं इसे 20% कम में खरीदता तो मुझे, और कम में खरीदता और 50 रुपए कम में बेचता, मतलब दोनों चीजें वो एक्सप्लेन करना चाह रहा है। वो कह रहा है कि मैं 20% कम में तो इसको खरीदता, मान लो वो 100 की ना खरीदता, वो क्या करता, जो मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूं सेकंड प्रोसेस है, वो क्या करता है, इसे 20% कम में खरीदता। मान लो वो खरीदता कितने में? 80 रुपए में। अब 80 रुपए में खरीदता और कम में बेचता, तो उसे बेचने पर आपको पता है या तो लाभ होगा या हानि होगी। अब सेकंड प्रोसेस चल रहा है ये कि 20% कम में खरीदता, तो मतलब ये सेकंड क्रय मूल्य हो गया उसका, दूसरा क्रय मूल्य, ठीक है, और फिर बेच रहा है तो दूसरे क्रय मूल्य के आधार पर बेच रहा है, तो लाभ या जो हानि हो रही है वो दूसरे क्रय मूल्य पर होगी। तो 25% का लाभ होता है, जो कि किस पर होगा? 80 पर होगा। 25% का लाभ होगा। 25% का मतलब होता है चौथाई, तो 80 का चौथाई कितना होता है आपका? 20। वापिस जुड़ के कितना आ जाएगा? 100। यानी चीज बिक कितने में रही है आपकी? 100 में बिक रही है, ठीक है। अब आप देखो, ये कह रहा है कि 50 रुपए कम में बेचता, तो जब सिंपल सी बात है, पहले जब बेच रहे थे तब कितने की थी? 120 की, ठीक है। अब इतना जब हमने किया, सारा क्रियाकलाप करने के बाद में पता चला कि अब जो चीज है वो बिक कितने में रही है आपकी? 100 में। तो यहां पर कितना कम में बिक रही है? 20 कम में बिक रही है। रियल में कितने कम में बिक रही है? 50। तो 20 का मान 50 रुपए, एक का मान कितना आ जाएगा? 50/20, यानी कितना आ जाएगा? 2.5 रुपए। कितना आ जाएगा? 2.5 रुपए। अब पूछा क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। क्रय मूल्य हमने कितना मान रखा है? 100। तो 100 का मान कितना आ जाएगा? 2.5 × 100 कितना आ जाएगा भाई? 250। कितना आ जाएगा? 250, 250, यानी सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। पल्ले पटरी, ये बात काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो हमने पहले जो क्वेश्चन इसके जस्ट पहले की थी उनका एडवांस वर्जन है। बस इसमें कितनी एक्स्ट्रा लाइन है, बस ये वाली स्टेप है ना, ये एक्स्ट्रा है यहां तक की। यहां पर क्या दे दिया कि एक्स्ट्रा ये चीज दे दी, बस ये वाला पोर्शन है ना, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। यानी इतना कह सकते हो कम में खरीदता है, ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन है इसका। अब देखो, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप में इसके, जो कि आपके सामने आपको दिख रहा है। अब यहां पर क्या होता है कि हम डेली लाइफ में कई बार देखते भी है कि हम किसी दर से किसी चीज को खरीद के लाते हैं, किसी दर से बेचते हैं। जैसे बाजार में कई बार हम जाते हैं तो कई बार कहते हैं ना कि 10 रुपए के 3 किलो आलू ले जाओ, है ना, तो वो भी किसी न किसी रेट से खरीदते हैं, किसी रेट से बेचते हैं। तो उस दौरान फिर हम, जब आप दर में बात करते हो या कुछ और आप कंबाइंड आंकड़ों में बात करते हो, तो उस दौरान लाभ और हानि आप कैसे निकालते हो, उन चीजों के बारे में अपने डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहां पर क्या कह रहा है। अब यहां पर कोई सिमिलरिटी नहीं होती। आदमी खरीद के तो लाता है, जैसे मान लो 3 रुपए में 2 किलो खरीद के लाया, और वो जब बेचते वक्त है वो 5 रुपए में 3 किलो कर दिए उसने। तो यहां पर खरीदने में और बेचने में कोई सिमिलरिटी नहीं है। कहने का मतलब यहां पर आइटम बराबर नहीं होते कभी, है ना। अब हो भी सकते हैं, ऐसी नहीं, ऐसी बात नहीं है कि भी होते नहीं है, हो भी सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम चांसेस में नहीं दिए होते हैं, ठीक है। तो यदि मैं 10 रुपए में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता हूं, तो मैं खरीदने की दर यहां पर कुछ ऐसी है, ठीक है, और उन्हें 11 रुपए के 10 की दर से बेच देता हूं, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, यह चीज आपको बतानी है। लाभ प्रतिशत होता, ठीक है, कितना लाभ होता वो चीज आपको यहां पर देख के बतानी है, ठीक है। देखो बताओ जल्दी से। 10 रुपए में 11 की दर से वस्तुएं खरीद रहा हूं, और 11 रुपए में 10 की दर से मैं बेच रहा हूं। इसका मतलब क्या है? 10 रुपए में 11 चीज खरीदना और 11 रुपए में 10 चीज बेच देना। तो यहां पर सिमिलरिटी नहीं है। यहां पर सिमिलरिटी इसलिए नहीं है, 11 तो वो खरीद रहा है 10 रुपए में, और 11 रुपए में 10 क्या कर रहा है? बेच रहा है, ठीक है। अब हम क्या करें, कैसे लाभ डिसाइड करें, कुछ यहां पर बात बन नहीं रही।
तब क्या होता है कि हमें ऐसा करना होता है कि लाभ और हानि हम तभी डिसाइड कर पाते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, जितनी वस्तुएं खरीदेंगे उतनी हमें बेचनी पड़ेगी, या जितनी बेचते हैं उतनी हमें खरीदनी पड़ेगी, तभी हम लाभ और हानि डिसाइड कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो यहां कहने का मतलब क्या है, वस्तुएं समान करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? समान करनी पड़ेगी। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 11 वस्तु मैं खरीद रहा हूं, 11 वस्तु खरीद रहा हूं, कितने रुपए में? 10 रुपए में। 11 वस्तु मैं खरीद रहा हूं, कितने रुपए में? 10 रुपए में। और 11 रुपए की 10 वस्तु मैं बेच रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं 10 वस्तु मैं बेच रहा हूं, और कितने रुपए में? 11 रुपए में। ठीक है। अब एक चीज बताइए, यहां पर जो मेरा प्रोसेस है वो सीपी का प्रोसेस है, क्रय मूल्य का। यहां पर प्रोसेस है वो एसपी का प्रोसेस है, मेरा विक्रय मूल्य का। अब दोनों प्रोसेस में वस्तुएं समान नहीं है, तो वस्तुएं जब समान नहीं है तो यहां पर वस्तुओं को समान करना है। क्या करना है? वस्तु समान करनी है। क्या करनी है? वस्तु समान करेंगे। सबसे पहले हमारा एक ही काम होगा, वस्तु समान करेंगे। ठीक है। वस्तु कैसे समान करें? यहां 11 वस्तु खरीद रहे हैं, 10 बेच रहे हैं, कैसे हम लाभ हानि डिसाइड करें? तब हमारा पहला जो सबसे पहले जो मोटिव है वो ये होगा कि मैं इसको 10 से गुणा कर दूं, तो इसको किससे गुणा कर दूं? 11 से। ठीक है। इसको 10 से इसको किससे कर दूं? 11 से। ये 110 वस्तु हो जाएगी, ये भी 110 वस्तु हो जाएगी। तो जब ये अनुपात ही तो है इसका कि 11 वस्तु 10 रुपए में, तो 11 अनुपात 10, ऐसा कुछ ही तो है। अनुपात में किसी एक को गुणा करते हो तो इसको भी गुणा होगा 10 से। जब इसको 11 से करते हो तो इसको भी किससे होगा? 11 से। अब लाभ और हानि रुपए में डिसाइड होती है, क्वांटिटी में तो होती नहीं। इसको हम छोड़ देंगे, हम आ जाते हैं यहां पर। यहां पता चलता है कि 100 रुपए में 110 चीजें हमने खरीदी थी और 121 रुपए में 10 चीजें हम बेच रहे हैं। इसका मतलब कुल मिला के इस दौरान हम 21 रुपए का फायदा कमा रहे हैं। फायदा कितने पर कमा रहे हैं? 100 पर। तो प्रतिशत लाभ हम निकालेंगे तो हमें एक ही बात बोलेंगे, 21 रुपए किस पर? 100 पर, और इंटू क्या कर देंगे? 100 से 100 हमारा कैंसिल आउट, 21% का क्या कमा रहे हैं? प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे, और करने से पहले हमें ये चीजें पता होनी जरूरी है कि बेसिक कंसेप्ट क्या है, कि इस टाइप के क्वेश्चंस हमें कैसे सोल्व करने, किस टाइप से हमें पूछे जाते हैं, इनके पीछे क्या लॉजिक होता है, वो चीजें समझना बेहद जरूरी है। ठीक है। तो सबसे पहला हमारा टारगेट क्या होगा कि जो भी रेट दी होती है लाभ हानि रुपए में डिसाइड होती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी क्वांटिटी हम बेचेंगे उतनी क्वांटिटी खरीदना जरूरी है। इट मींस वस्तुओं को समान करना जरूरी है, जितनी वस्तु हम खरीदेंगे उतनी वस्तु बेचेंगे। अब देखते हैं इसके डायरेक्ट जो शॉर्टकट पर चलते हैं, वो इसका क्या है। आपको जब देखिए कोई भी चीज की ट्रिक पढ़ते हो या शॉर्टकट जब पढ़ते हो ना, इसका मतलब एक ही है, रटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रटना पड़ेगा। ट्रिक कोई भी करोगे तो रटनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रिक बनाई होती है दूसरे की, और दूसरे की बनाई चीज हमेशा रटनी पड़ती है। ठीक है। कंसेप्ट होते हैं खुद के जो कभी नहीं रटने पड़ते। तो इसका मतलब ये है कि वस्तुएं पहले लिखनी है और रुपए लिखने हैं बाद में। यहां पर झंझट दो ही चीज का होता है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में भी ऐसा ही है, रुपए और वस्तु, तो हमें दो ही चीजें लेके चलनी है, रुपए और वस्तु। अगर आपको फिर भी याद ना रहे तो मैं आपको बता देता हूं कौन सा पहले लिखना है, कौन सा बाद में लिखना है, इसके बारे में क्लियर कर देता हूं। आप एक चीज बताओ, लाभ हानि डिसाइड किस पर होती है? रुपए पर। तो जो चीज ज्ञात करनी होती है वो हमेशा RHS साइड में, राइट हैंड साइड में रखते हैं। तो आपको पता है रुपए इस साइड में रह रहे हैं, और जो आपको इक्वल करनी है, जिनसे कोई मतलब नहीं होता, वो इस साइड में रहती है। तो वस्तु इस साइड में, देखिए हमने यहां भी ऐसे ही रखा है, तो वस्तु इस साइड में, रुपए इस साइड में रहेंगे। ठीक है। अब देखिए 10 रुपए की 11 की दर से, 10 रुपए की 11 की दर से, तो 11 इसकी क्वांटिटी हो गई, 11 इसकी क्या हो गई? क्वांटिटी। रुपए कितने हो गए? 10। ठीक है। आगे चलते हैं। 11 रुपए के 10 की दर से, 11 रुपए के 10 की दर से बेच रहा है, तो 11 रुपए के 10 की दर से बेच रहा है, बस इतना लिख दिया, सारी चीजें लिख दी। ठीक है। क्या करना है आपको कि जब भी ट्रिक या शॉर्टकट अपनाओ तो वस्तु पहले लिखनी है, रुपए बाद में लिखने हैं। अब क्या करना है, अब एक चीज और बताऊं, क्योंकि देखिए हर किसी न किसी किताब में क्या करता है कि राइटर हमेशा कॉपीराइट के डर से वो इधर उधर कर देता है, सारी चीजें इधर उधर कर देता है। उसका जो खामियाजा हमेशा स्टूडेंट को भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो फिर बाद में देखता है इस किताब में तो अलग तरीका है, उस किताब में अलग तरीका है, वो रटते रटते बेचारा पागल हो जाता है।
वो ये सोचता है कि एक ही क्वेश्चन को अलग अलग किताब वाले अलग अलग तरीके से क्यों कर रहे हैं, ठीक है, उसको ये चीज समझ में नहीं आती। तो ये चीज सबसे बेस्ट और इजी वे है, आप किसी भी किताब में देख लेना, कहीं भी कंपेयर कर लेना। पहली बात तो वहां पर इतना डिटेल में कोई चीज दी नहीं होगी, ना आपको बताई होगी। वस्तु पहले लिखनी है, रुपए बाद में लिखने हैं। रुपए बाद में क्यों लिखने हैं? क्यों ज्ञात करने वाली चीज हमेशा आरएचएस साइड में होती है, ठीक है। दूसरी चीज, अब यहां पर यह दिक्कत होती है, कई किताब में एरो ऊपर की तरफ जाता है, कईयों में नीचे की तरफ जाता है, कईयों में सीधा दिया होता है ना। एक चीज बताऊं आपको, तीर हमेशा क्या आता है, इस तरीके से, ठीक है। तीर हमें क्या करना है, इस तरीके से। नीचे की तरफ तो हम बना ही सकते हैं ऐसे, ठीक है। ऐसे गुणा होगा 10 × 10 कितना हो गया 100, 11 × 11 कितना हो गया 121। अब देखिए मेन चीज, इसको हम क्या बोले, इसको हम क्या बोले। पहला हमेशा मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य ही होता है। दूसरा मूल्य क्या होता है, हमेशा विक्रय मूल्य ही होता है। कौन सा मूल्य होता है, विक्रय मूल्य ही होता है। मतलब 100 की चीज 121 में जा रही है तो फायदा कितने का हो रहा है, 21 का। 21 का कितने पर, 100 पर। जब 100 पर कोई चीज फायदा है तो इसका मतलब परसेंट तो हो गया, 21% का प्रॉफिट हो गया। फिर भी याद कर लो कि लाभ मैं कैसे निकालूं, 21 का किस पर, क्रय मूल्य पर, और इंटू क्या कर दूं 100। 100 से 100 गया तो फायदा कितना है, 21% का, जो कि यहां पर आपको लिखा हुआ है, ठीक है। तो दो तरीके तो ये हो गए। पहला तरीका मैंने आपको यहां पर बता दिया, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये रहा, आपको तो तीसरा तरीका भी बता देते हैं, ठीक है। लेकिन तीसरे में जाने से पहले एक चीज आप समझ लेना, एक होता है किसी भी चीज की पर आइटम की कोई चीज डिसाइड करना। आप ऐसे कह सकते हैं रेट पर आइटम, रेट पर आइटम मतलब आप ये कह सकते हो रुपए प्रति वस्तु, रुपए प्रति वस्तु। अब ये रुपए प्रति वस्तु है ना, ये दोनों के हो सकते हैं, ये क्रय मूल्य का भी हो सकता है और ये विक्रय मूल्य का भी हो सकता है, ये ध्यान में रखना। रुपए प्रति वस्तु या रेट पर आइटम, ये खरीदने की भी हो सकती है, ये बेचने की भी हो सकती है। तो मैं खरीदने को क्रय मूल्य लिख देता हूं, बेचने को विक्रय मूल्य, क्योंकि ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है, टेक्निकल लैंग्वेज में हमें बात करनी होगी, ठीक है। देखिए हमारे दिमाग में तो ये समझना कि ये खरीदने की बात है और बेचने की बात है, लेकिन बाहर हम ये ऐसा पढ़ेंगे, दिमाग में हमारे जो इंफॉर्मेशन है वो इसी फॉर्मेट में जानी चाहिए। अब देखो, मान लो मैं 10 रुपए की 7 वस्तु खरीदी, ठीक है। तो एक वस्तु की रेट क्या होगी, सिंपल सी बात है, एक वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया, 25 रुपए की 17 वस्तु बेच दी, ठीक है। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य, ये चीज मुझे निकालनी है। अब देखिए यहां पर क्या होगा कि जब 10 रुपए की 7, तो एक ही कैसे डिसाइड करूं, तो भाई भाग दे देंगे। तो 10 रुपए में हमने भाग किसका दे दिया, 7 का, एक का भाव आ जाएगा। 25 रुपए की 17 वस्तु का मतलब है एक वस्तु का विक्रय मूल्य, तो हम 25 रुपए में सिंपल सी बात है किसका भाग दे देंगे, 17 का। तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि पर आइटम अगर हम विक्रय मूल्य क्रय मूल्य निकालते हैं तो हमेशा और हमेशा वस्तु तो कहां रहती है, ऊपर, सॉरी, हमेशा क्या रहती है, रेट क्या रहती है, ऊपर, रेट क्या रहती है, ऊपर, और वस्तु कहां रहती है, नीचे। रेट कहां रहती है, ऊपर, और वस्तु कहां रहती है, नीचे। चाहे आपका क्रय मूल्य हो, चाहे आपका विक्रय मूल्य हो, कुछ भी हो, हमेशा रेट ऊपर रहती है, वस्तु नीचे रहती है। आप खुद ऐसे सोच सकते हैं कि मैं 100 रुपए की 20 चीज लेके आ रहा हूं, तो एक चीज कितने की होगी, आप इजीली बता दोगे 5 की। लेकिन आया कैसे 5, कि जब 100 में हमने 20 का भाग दिया, तो 100 क्या था, 100 रुपए थे और 20 वस्तु थी, तो 100 में हमने 20 का भाग दिया। इसका मतलब रुपए ऊपर रहेंगे और वस्तु कहां रहेगी, आपकी नीचे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चले। 5 रुपए में 8 फल खरीद कर, ठीक है, 12 की दर से बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ अथवा
हानि होगी, कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। ठीक है, अब देखिए अगर लास्ट क्वेश्चन की बात करें और इसके अकॉर्डिंग उसको सोल्व करें तो इसका हम क्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं और क्या निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालने के बाद में हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो यहां पर देखिए 10 रुपए में 11 की दर से खरीद कर, तो ये क्रय मूल्य है, तो मैं इसको 10/11 लिख सकता हूं। 11 रुपए में 10 की दर से, तो मैं 11/10 लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये आपका क्रय मूल्य तो कितना हो गया, 10/11, 10/11, और ये कितना हो गया आपका 11/10 रुपए। आप एक चीज बताइए, कभी भी फ्रैक्शन में अगर ऊपर वाली चीज बड़ी दिख रही है यहाँ पर इनके कंपेरिजन, नीचे वाली यहाँ बड़ी है, तो ये एक से छोटी होगी, एक से बड़ी होगी, इसका मतलब विक्रय मूल्य बड़ा है। और जब भी विक्रय मूल्य बड़ा होता है किससे, क्रय मूल्य से, मैंने रिलेशन आपको बता रखा है, उस केस में हमेशा क्या होता है, लाभ होता है। तो यहां पर तो भाई लाभ होने वाला है। और हम प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, लाभ बटे क्रय मूल्य और इनटू में क्या कर देंगे 100। ठीक है, तो यहां पर देखिए लाभ कैसे निकालें, लाभ आएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ कैसे आएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 11/10 माइनस क्रय मूल्य कितना है 10/11, और बट्टे में क्रय मूल्य कितना है 10/11, और इनटू हम क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ठीक है, अब इसको जल्दी से सोल्व करो, इसकी क्या कैलकुलेशन होगी। यहां पर देखो 10 और 11 का हम एलसीएम ले लेंगे, इंटू 100। एलसीएम कितना है 110, 11 के ऊपर मल्टीप्लाई 121 माइनस ये मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 100, बट्टे में कितना 10/11। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसको आगे सोल्व करें, ऊपर 21/110 और नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, तो 11 बट्टे कितना आ जाएगा आपका 10, और इंटू कितना आ गया आपका 100। 0 से 0 ये कैंसिल आउट, 11 से 11 गया, तो कुल मिला के जो प्रॉफिट है वो कितना आ गया 21%। तो मैंने आपको तीसरा तरीका भी इसका बता दिया। ठीक है, तो आप ऐसे भी इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, मैं डायरेक्ट करके आपको बता देता हूं। पहले हम वस्तु लिखेंगे, फिर हम रुपए लिखेंगे। वस्तु कितनी है 8 फल, रुपए कितने हैं 5, यहां वस्तु कितनी है 12, रुपए कितने 8, ऐसे हम क्रॉस में कर देंगे। ये कितना आ जाएगा आपका 60, और ये कितना आ जाएगा आपका 64। फायदा कितने का हो रहा है 4 का। इसका मतलब मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है और लाभ हो रहा है। ठीक है, लाभ हो रहा है तो हानि वाले तो कट ही जाएंगे। ठीक है, लाभ कितना होगा भाई बताना जरा, 4 का, और कितने पर 60 पर, इंटू क्या कर देंगे 100। लाभ कितना होगा 4 का, और कितने पर 60 पर, 60 क्रय मूल्य था, तो ये 1/15, 1/15 6 से 2/3% होता है, जो कि ऑप्शन ए आपको दिया गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं, तो मुझे पता है कि आप इजीली इनको कर दोगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस बार एग्जाम में आने के काफी अच्छे इसके चांसेस बन रहे हैं। तो जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा इसका, कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। देखो, एक फल विक्रेता एक्स अमरूद वाई रुपए में खरीदता है। आप चाहो तो वैसे कर सकते हो, पहले हम वस्तु लिखेंगे फिर हम रुपए लिखेंगे। ठीक है, तो एक्स अमरूद वाई रुपए में, तो एक्स अमरूद ये लो एक्स कितने रुपए में वाई रुपए में, और यहां क्या कर रहा है वाई अमरूद एक्स रुपए में, तो मैं वाई पहले लिख लेता हूं, एक्स रुपए बाद में लिख देता हूं। ठीक है, अब करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना है वाई स्क्वायर, ये कितना है एक्स स्क्वायर। पहला जो होता है वो क्रय मूल्य होता है, ये क्या होता है आपका क्रय मूल्य होता है। बाद वाला क्या होता है विक्रय मूल्य होता है। तो इस दौरान मैं इसमें से अगर ये चीज घटा दूं, अच्छा एक चीज इसमें और दी हुई है, x बड़ा है y से, x बड़ा है y से, x बड़ा है, तो जब x बड़ा होगा y से तो ऑटोमेटिकली पता है आपको x का स्क्वायर हो रहा है। मान लो मैं y को 2 मान लूं और x को मैं 3 मान लूं, भाई कम से कम इतना मान सकता हूं, तो इसका स्क्वायर तो 4 होता है, इसका स्क्वायर 9 होता है। इसका मतलब
ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बड़ा है। जब विक्रय मूल्य बड़ा है तो क्रय मूल्य मुझे क्या है, छोटा है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और लाभ जब होगा, यहां मुझे क्या हो रहा है, लाभ। क्योंकि लाभ कैसे पता चला मुझे, क्योंकि यहां पर x बड़ा है किससे, y से, तो मुझे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और लाभ कितना हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही तो मेरा लाभ है। तो यहां पर मुझे लाभ हो रहा है। प्रतिशत लाभ कैसे निकलेगा, प्रतिशत लाभ की हम बात करते हैं। तो प्रतिशत लाभ कैसे निकलेगा, तो हम क्या करते हैं, लाभ लिख लेते हैं ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में। अब बटे में हम क्या करेंगे, बटे में हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य लेंगे। तो क्रय मूल्य कितना है हमारा, वाई स्क्वायर, और इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, तो यही तो हमारा क्या कहलाएगा, यही हमारा क्या कहलाएगा, परसेंटेज लाभ कहलाएगा। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आप चाहो तो इसको परसेंट भी बोल सकते हैं। तो हमारा कितना, यहाँ पर कोई ऑप्शन दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन एक्स वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स वाई, और यहाँ क्या दिया आपका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाई। लाभ हानि वाले तो होंगे नहीं। ठीक है, यहां कितना दिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये वाला हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस, ये एक्चुअल में ऑप्शन आएगा ये वाला, ये ऑप्शन आएगा, यहां पर वाई स्क्वायर होगा। ठीक है, ये वाई स्क्वायर, मिस प्रिंटिंग है, ये वाई स्क्वायर होगा, यानी ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें एक्चुअल में क्या वाई स्क्वायर वाले 2 थे, एक्स वाई वाले 2 थे, तो यहाँ पर हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो, लेकिन क्वेश्चन काफी अच्छा है। आप उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, पहले वस्तुएं लिखी, फिर हमने रुपए लिखे। यहाँ पर एक्स अमरूद वाई रुपए में, तो एक्स वस्तु वाई रुपए में, वाई अमरूद एक्स रुपए में, तो वाई एक्स में हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ये क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हो रहा है क्योंकि एक्स बड़ा है किससे, वाई से। तो जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये मेरा क्या आएगा, लाभ आएगा। हमेशा लाभ बटे क्या होता है, लाभ बटे क्या होता है आपका, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, 100। यानी ये जो वैल्यू परसेंट में है, यही आपका क्या कहलाएगा, आपका प्रॉफिट कहलाएगा। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और आने के उसके और चांसेस बन रहे हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमने काफी अच्छे क्वेश्चंस के इस वीडियो में। तो लगातार आप इन वीडियो को देखते रहें, साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहें, और भी लास्ट जो हमने क्वेश्चंस किए उसके अकॉर्डिंग सबकी प्रैक्टिस करें। और हम सारे टाइप में आपको कवर करवाने वाला हूं, और साथ साथ में रेगुलर आप इनको देखते भी रहें, और उनके अकॉर्डिंग आप किसी भी बुक से साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।